बांग्लादेश को अब बंदा क्या कहे। पहले उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ ये किया, अब वो चाह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी वही हाथ करें। लेकिन इंडिया सुपर पावर बन चुकी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनके यूएसए के साथ ट्रेड है, उनका हर जगह वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ट्रेड ना करते हो। कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकोनॉमी पे नहीं है। जिनसे लेके खाते रहे उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। वो कर रहा बात औकात के बाहर। जो इंडिया वाले हैं वो इतना इंडिया जो अभी टॉप 5 कंट्रीज में उनकी चेक कर लें आप इकोनॉमी में, वो लार्जेस्ट कंट्रीज में, और जो उनकी इकोनॉमी है बहुत आगे बढ़ गई है। तो वो भाई वो इतना बड़ा अभी हो गया, वो इनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लेते हैं। जी उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है उनके साथ जुल्म होता है तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी बांग्लादेश को ज्ञान दे रहे हैं। उनको पता है कि भारत ने उनकी क्या हालत कर दी है, किस कदर उनका जीना हराम हो गया है। बोले तो उनको आज रोटी दाल चावल के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और जो देश लगातार भारत पे ही डिपेंडेंट था 1971 से, वह आज भारत को अपने बाप को आंखें दिखा रहा है। क्या इसका हश्र होगा? आपने इस वीडियो में जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स है इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। ये तो ठीक है, उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकोनॉमी पे नहीं है। जिनसे लेके खाते रहे उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है। तो भाई बेवकूफ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है? इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आगे कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को। उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात ये है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर। यानी कि कोई एक चीज ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, आपने ठीक है शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज पे अग्री हूँ। अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है। और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिल के, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की,
तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर है। तो आपको लगता है कि मिल के फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप होने कह रहे हैं जो कि मिल के फंसा लिया, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिल के फंसा लिए? तो तब भी तो तब तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बिरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचेंगे, हम जाके देख लेंगे। जी, उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है उनके साथ जुल्म होता है तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है। सर आप जानते होंगे यकीनन बांग्लादेश के इस टाइम क्राइसिस से घिरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के साथ बाज नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं छेड़खानी करते हुए नजर आ रहा है हमें। बांग्लादेश को अब बंदा क्या कहे, पहले उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ ये किया, अब वो चाह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी वही हाथ करें। लेकिन इंडिया सुपर पावर बन चुकी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनके यूएसए के साथ ट्रेड है, उनका हर जगह वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ट्रेड ना करते हो। जिस तरह बांग्लादेश उनसे 3 शहर मांग रहा है, इस तरह तो मेरे ख्याल से आजकल कोई जाके लड़की का रिश्ता भी नहीं मांगता जितना वो 3 शहर मांग रहे हैं। बहरहाल ये जो 3 शहर, उनसे पहले पूछा जाए आप अपना मुल्क चला रहे हैं, ठीक तरीके से चला रहे हैं, अपनी इकोनॉमी बताएं कि अब अगर आपकी इंडिया से बेहतर इकोनॉमी है तो आप वो 3 शहर ले लें, और आपकी इंडिया से बेहतर क्या, मैं क्या कहूँगा, आप इंडिया से लेके ही खाते हो। सही है। तो कोई उंगली फड़ाए थे बांह नहीं फड़ी थी। बिल्कुल। तो इस तरह ही है कि उन्होंने पहले अपनी कंट्री वाल तवज्जो करनी चाहिए, इंडिया को जिन्ना तो जिन्ना फायदा चुक सकते हैं चुकना चाहिए, उनके साथ बना के रखें। अभी बांग्लादेश के हालात देख लें, उसमें वो पहले क्राइसिस से गुजर रहे, ठीक है, उनसे अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा है, लोग उधर भूख से मर रहे हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान के जैसे हालात हैं और अभी जो हम कहें कि हमें उड़ीसा दे दो या हमें कश्मीर दे दो तो बात गलत है ना, तो वो कर रहा है बात औकात के बाहर। जो इंडिया वाले हैं वो इतना इंडिया जो अभी टॉप 5 कंट्रीज में उनकी चेक कर लें आप इकोनॉमी में, वो लार्जेस्ट कंट्रीज में, और जो उनकी इकोनॉमी है बहुत आगे बढ़ गई है, तो वो भाई वो इतना बड़ा अभी हो गया, वो इनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे। तो बात है ना कि आगे उनके पास वो खाने को आटा नहीं है, ठीक है, खाने पीने को कुछ है नहीं। और जाहिलियत का आलम ये देखें कि अपने बॉर्डर के ऊपर उन्होंने टर्किश डॉन तैनात कर दिए, यानी कि इंडिया के साथ वो सोच रहे हैं हम जंग करने के बारे में, इंडिया के साथ जंग करने के लिए बारे में बांग्लादेश वाले। यार अब ना मैं अब सीधी बात पे आता हूँ कि देखो 1971 की जंग का हम सबको पता है, जो पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश में हमारा मसला चला था वो आपको भी पता है। तो वो जंग में क्या हुआ था, वो बांग्लादेश का साथ किसने दिया था? इंडिया ने दिया था ना। हम सबको पता है कि अगर उधर इंडिया वाले ना आते तो आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता, ठीक है। तो खैर ये है कि इंडिया वालों ने इतने बुरे वक्त में उनका साथ दिया है, तो अब उनका काम नहीं बनता कि वो अपने मतलब थोड़ा अपनी औकात देखो, अपना काम, मछली खाओ जो तुम्हारा काम है, मछली बेचो और पैसा कमाओ, छोड़ दो ये उड़ीसा के और इसके ख्वाब देखना। अब जो इंडिया है ना, अभी इंडिया का पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हुआ है, पता है? अगर ट्रेड बंद है तो इसमें नुकसान किसका? पाकिस्तान का ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई जो इंडिया वो ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका है और इंडिया एक मतलब कह ले कि नंबर 1 जो कंट्री अभी बन गया। तो ट्रेड अगर पाकिस्तान के साथ अगर उनका बंद हुआ है हमारा, तो नुकसान हमारा। इसी तरह से अगर ये मसाइल अगर बनाएंगे, आगे ये भूख से मार रहे हैं, अगर ये कोई ज्यादा मसला करेंगे तो भाई वो मोदी कहेगा जी तुम्हारे साथ हमारा जो ट्रेडिंग है या फिर आना जाना जो बंद हो गया, तो फिर तुम लोग तो वैसे ही मर जाओगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा, जो पाकिस्तानी समझा रहे हैं भैया तुम समझ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने तो भुगता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ पंगा लेकर, भारत सेंट्रिक होकर जिस तरह से अपने आप को खो दिया है, दुनिया के पटल से पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, वो चीज उनको पता है, वो दर्द उनको पता है, और भारत से पंगा लेने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते अब। और आज पाकिस्तान किस कदर दुनिया में बेइज्जत हो रहा है वो उनको पता है, और बेइज्जती उनको समझ आती है। इसीलिए पाकिस्तानी बड़ा भाई बांग्लादेश को समझा रहा है कि भैया तुम भी समझ जाओ, क्योंकि जिस तरह हमारे हालात हुए हैं उससे भी बदतर तुम्हारे हो सकते हैं, क्योंकि 1971 से तुम टोटली भारत पे ही डिपेंडेंट हो। आलू, चावल, दाल, अनाज, सब्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी,
कुछ भी आप ले लो, सब चीज के लिए आप भारत पे डिपेंडेंट हैं। इवन वाटर की अगर बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत से पंगा ले लो और भारत के कई शहरों में कब्जा कर लो, उड़ीसा, असम, बंगाल, ये सब हमारे शहर हैं। अरे सबसे पहले अपना देश तो चला लो। तुम्हारे देश के क्या हालात हैं, किस तरह के तुमने हालात बना दिए हैं, जिहादाना बिल्कुल माहौल ऐसा बना दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि वो अभी भी प्रधानमंत्री पद पे ही है ऑफिशियली, हसीना वाजिद, उन्होंने कहा है कि यूनुस ने तो बांग्लादेश को एक आतंकी स्टेट बना दिया है। जिस तरह पाकिस्तान आतंकिस्तान बना था, उसी तरह से अब बांग्लादेश भी आतंक का गढ़ बनता जा रहा है और बांग्लादेश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। जब तक पूरी जनता रेडिकलाइज नहीं हो जाती तब तक ये चलता ही रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी अवाम रेडिकलाइज है, उसी तरह से आज पाकिस्तान की जनता को देखते हुए भी बांग्लादेश रेडिकलाइज हो रहा है। बांग्लादेश में जो जिहादी माइंडसेट के मुल्ला मौलवी है, वो पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि 1971 में कुछ लोग पाकिस्तानी जमात के वो बांग्लादेश में रह गए थे, कुछ बड़ी पोजीशंस में चले गए और उन्होंने पूरे देश को इसी तरह से जकड़ा हुआ है। और बाहरी शक्तियों का तो हाथ है ही, आप जानते हैं हम किन शक्तियों की बात कर रहे हैं। हम बांग्लादेश को ये समझाना चाहते हैं कि भैया पाकिस्तान तो अलग रहा, आप भारत से पंगा मत लो, क्योंकि भारत ने अगर पानी बढ़ा दिया तो बाढ़ में वैसे बह जाओगे, पानी बंद कर दिया प्यास से वैसे मर जाओगे। और भारत ने धीरे धीरे इनके स्क्रू कसने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में एलजी ने बोल दिया है कि भैया जितने भी बांग्लादेशी हैं सबको चिन्हित करो और इनको डिपोर्ट करने की तैयारी करो। वहीं बॉर्डर पे बीएसएफ को ऑर्डर दे दिया गया है कि जो भी घुसपैठिया दिखे उसको ठोक दो। एक दो को तो ठोक भी दिया है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी टाइटन किया जा रहा है और बांग्लादेश को ये हकीकत 6 महीने के बाद पता चलेगी, जब इनको खाने के वांदे हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार वीडियो में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।